तो दोस्तों फाइनली हमें एक ऐसा ड्रामा लॉन्च करके दिखा दिया गया जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। आई एम सीरियसली ब्लोन अवे आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जहां पर फहद मुस्तफा लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, साथ में देखने को मिलेंगी हानिया आमिर। इंटरेस्टिंगली इस ड्रामे की पहली ही एपिसोड देखने के बाद मैं आपको इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भैया एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस ड्रामे के अंदर, और सबसे बढ़ के किन लोगों को यह ड्रामा देखना चाहिए ये पहले बता देता हूं। अगर आप एक इपिक लव स्टोरी के बहुत ही बड़े फैन हैं तो भैया बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज पर समर सेल चल रही है। यहां पर दुनिया की बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिल रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले मैं आपको कास्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। यहां पर फहद मुस्तफा के नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एक ऐसा लड़का जो बहुत ही ज्यादा मान लो टैलेंटेड है, बट दिखने में सबको निकम्मा लगता है। हैकर है, उसका दिमाग बहुत चलता है, कोई जॉब इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको किसी का नौकर बनना पसंद नहीं है। एंड दैट्स ट्रू, इफ यू आर डूइंग समवेयर एनी काइंड ऑफ जॉब यू आर स्लेव, यू मस्ट एडमिट द फैक्ट। आपको इवेंचुअली कुछ भी अपना करना चाहिए। खैर, ये बंदा अनएथिकल हरकतें करता है, लोगों के अकाउंट्स हैक करता है, वहां से कुछ पैसा कमा लेता है, नूडल्स खाता है, हर वक्त हैंडफ्री लगा के फंकी गाने सुनता है, कहीं पर भी सो जाता है, रूम बहुत ही है मैसी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको इसका दिखाया गया है। आई मस्ट से कि फहद मुस्तफा की एक्चुअल पर्सनालिटी से बहुत मैच करता है, क्योंकि भैया द वे ही डू द गेम्स शोज, यहां पर भैया हम बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि उसने ये रोल चूज क्यों किया, क्योंकि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। आई मीन कोई भी बंदा जो फंकी रोल करना चाहेगा वो ये जरूर पसंद करेगा। अब मुस्तफा का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है अदील। अदील जो है एक सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन है, जो पढ़ा लिखा तो है, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहा है, बट ऐसे में काफी मटेरियलिस्टिक है, चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, कहीं ना कहीं रिलेशंस की रिस्पेक्ट भी करता है। बट इसके कैरेक्टर को मैं आपको मजीद अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आगे जाके। अब होता क्या है कि यहां पर जो दूसरी फैमिली दिखाई गई है आपको, वो इसी के बाप का कोई दोस्त है आगे से, उसकी आगे से 3 बेटियां उनके घर किसी फंक्शन में जाते हैं, जिसके बाद इवेंचुअली होता यह है कि चूंकि ये लोग अदील के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं तो इनको शर्जीना पसंद आ जाती है। शर्जीना जो कि हानिया रोल प्ले कर रही है, एक ऐसी लड़की जिसको अपनी लाइफ के अंदर परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए था, एक ऐसा बंदा अच्छी अर्निंग करता हो, वेल सेटल्ड हो, दिखने में भी अच्छा हो, मतलब एक स्टैंडर्ड लड़की की जो ख्वाहिशात होती है ना किसी भी अच्छे रिश्ते को लेकर, वो सारी इसको चाहिए थी, जो कि इवेंचुअली अगर देखा जाए तो वो अदील के अंदर थी। बट अदील जो है वो मतलब उसके अंदर कुछ और भी मसले हैं, वो मैं अब आगे जाके बताता हूं। इन दोनों का रिश्ता हो जाता है। अदील कहीं ना कहीं जब भी शर्जीना से बात कर रहा है उसको इस चीज का एहसास दिला देता है कि भाई मैं तो मतलब बहुत ही परफेक्शनिस्ट हूं, और तुम जो सोच रखती हो, तुम्हारी जो क्वालिटी है वो शायद मेरे से ऊपर नहीं आ सकती, जो कि ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी शर्जीना को काफ़ी ट्रिगर कर रही है। शादी की शॉपिंग में भी वो नहीं आ पाता क्योंकि भैया वहाँ पर उसके ऑफिस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो कुछ ऐसे कि उसकी जो बॉस है, जब उसको पता चलता है कि इसने डायरेक्टली 15 छुट्टियाँ अप्लाई कर ली हैं, तो वो उसको बड़ी आहें भर के दिखाती है और कहती है कि तुमने कभी भी मेरी आंखों में नहीं देखा कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें प्रमोट करती रही हूं। तो आगे से अदील कहता है कि मुझे लगता था शायद मेरी क्वालिटीज की वजह से या एबिलिटीज की वजह से आप ऐसा करती थी। वो कहती वो है, बट आई रियली लाइक यू, आई वांटेड टू गेट मैरिड विद यू। ये सारी चीजें होती हैं जो कि डेफिनेटली हमारे अदील को काफी हद तक डिस्टर्ब कर देंगी। अदील जो कि ऑलरेडी बहुत ही परफेक्शनिस्ट था, यहां पर कहीं ना कहीं शादी तो वो करना चाहता था, बट जब इतनी बड़ी ऑफर उसके सामने आएगी अगली एपिसोड में कि जहां पर उसकी बॉस की बेटी उससे शादी करना चाहती है, तो ऑल ऑफ सडन वो सोचेगा कि मतलब सोचो, उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है, उसका जो सारा बिजनेस है, उसका अकेला मैं ऑनर हूंगा, फ्यूचर में जाके मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। जो मर्द किसी औरत के ऊपर डिपेंड करता है उसके साथ फिर क्या होता है, वो होगा जो हमारे अदील के साथ। अच्छा खैर, होगा कुछ ऐसे कि यहाँ पर अब इतनी बड़ी ऑफर होने के बाद ये सोचेगा, कहेगा कि भैया घर में भले शादी की तैयारियां चल रही हैं, मैंने जाकर सबसे पहले रुबाब जो उसके बॉस की बेटी है उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है। ये उसके पास जाएगा, उसके घर में फ्लावर्स लेकर उसको कहेगा कि तुम तो वो लड़की हो जिसके मैं सपने देखता था, मैं तुम्हारे प्रपोजल को कैसे रिजेक्ट कर सकता हूं।
आई एम गोइंग टू मैरी विथ यू, चाहे कुछ भी हो रहा था मेरे घर में, मैं उस लड़की को इग्नोर करूंगा। और ये चीज़ बड़ा इस लड़की को खुश करेगी कि वाह क्या बात है भैया, ये तो सही मेरा गुलाम निकला पहले दिन से ही। अब होगा क्या, यहाँ पर जो शर्जीना और उसकी बहनें इतनी मतलब एक्साइटेड है शादी को लेकर, और वहां पर मैं आपको बताऊं कि शर्जीना की बड़ी बहन या छोटी बहन दोनों जो भी होगी, उस दो बहनों की शादी हो रही है, एक शर्जीना की और एक उसकी बहन की। तो शर्जीना जो है एक तरफ से तो बहुत डिस्टर्ब है अपने इस अदील के बिहेवियर की वजह से, और दूसरे नंबर पे अदील जब ये कांड करेगा अपनी बॉस के साथ कि हाँ मैं उससे शादी करने लगा हूं, तो वो सबसे पहले शर्जीना से एक मीटिंग अरेंज करेगा, शर्जीना से कहीं मिलेगा बाहर और वहां पर बड़ा रूडली उससे बात करेगा। तो आगे से शर्जीना कहेगी कि शादी में 1 हफ्ता रह गया है और तुम इतने बुरे तरीके से मेरे से बात कर रहे हो कि क्या मैं रीज़न जान सकती हूँ? तो वो उसको क्लियर कट बता देगा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता फॉर XY रीज़न, जो भी मतलब उसको कहेगा, और ये भी कह देगा कि बेहतर ये होगा कि वो शादी से इनकार कर दे। अब शर्जीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होकर घर में आएगी, काफ़ी होगी परेशान, लेकिन जब वो ये देखेगी कि उसका घर फूलों से सजा हुआ है और उसकी बहन की भी साथ में शादी हो रही है, ऐसी कंडीशन में अगर वो ये कहती है घर वालों को कि हाँ भैया मुझे तो रिजेक्ट कर दिया है शादी के बिल्कुल पास आके अदील ने, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी सबके सामने, जिसकी वजह से वो चुप रहेगी, अंदर ही अंदर बर्दाश्त करेगी और सोचेगी कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। जो दूसरी तरफ हमारा अदील है वो बस अपनी हवाओं में होगा और घर वालों के साथ भी अच्छे से बात तो नहीं कर रहा, बट वो यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि वहां पर शर्जीना ने सबको ढंडोरा पीट के बता दिया होगा और ये शादी जो है ना वो बस अब नहीं रहेगी, और मैं फिर अपने पेरेंट्स को उसके बाद बताऊंगा कि हाँ वो क्यों शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन इससे पहले ये सब कुछ हो, यहाँ पर शर्जीना ऐसा कुछ नहीं करेगी। आपको दिखाया जाएगा कि जैसे छोटे भाई अक्सर जहाँ पर बड़े भाई की शादी हो रही होती है वहाँ पर सामान का लेना देना चल रहा होता है, तो उसके लिए मुस्तफ़ा को भेजा जाएगा शर्जीना के घर में और वहाँ पर इसका इंटरेक्शन होगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग फनी बातें करेगा, जिसके बाद शर्जीना जो है ना वो डायरेक्टली उसको ये कहेगी कि क्या तुम मेरे से शादी कर सकते हो। अब मुस्तफ़ा एक ऐसा लड़का जो मतलब बिल्कुल जैसे आवारा लड़के होते हैं उनकी तरह फिरता घूमता है, उसकी अपनी लाइफ बहुत ही मैसी है, वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि एक इतनी डिसेंट लड़की जिसकी उसके भाई के साथ शादी होने वाली थी, जो बड़ी लाइक फाइक है, उसने मुझे प्रपोज कर दिया है, तो ये चीज़ डेफिनेटली उसको काफ़ी एक्साइटेड करेगी। बट वो ये सोचेगा कि भाई का क्या होगा, तो हो सकता है कि ये उसको बता दे कि तुम्हारे भाई मेरे से शादी नहीं करना चाहते। ये बात मुस्तफ़ा को पता होगी, बट मुस्तफ़ा भी फिलहाल अपने आप को होल्ड डाउन रखेगा टू सी दैट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन एट द टाइम ऑफ शादी। अब शादी के टाइम पर आपको दिखाया जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा अदील परेशान होगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि मतलब शर्जीना ने सबको बता दिया होगा, जबकि शर्जीना और मुस्तफ़ा के अंदर से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ शादी हम दोनों ही करेंगे अगर अदील कुछ भी गलत करता है, और अदील वही करेगा। आई थिंक के बारात के टाइम पे भाग जाएगा या सबको इनकार कर देगा चिट्टा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। वहां पर बात आ जाएगी पेरेंट्स की इज्जत पे। अब डेफिनेटली इसका बाप जो इतने अरमानों से अपना रिश्ता लेकर गया अपने बेटे के लिए, अब लड़की का बाप आगे से क्वेश्चन करेगा कि मियाँ ये सब क्या मैं देख रहा हूं, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और मुस्तफ़ा जो है ऐसे में कह देगा कि मैं शादी करना चाहता हूं। वैसे बदर महमूद के जितने भी ड्रामे डायरेक्ट वो करते हैं, ज्यादातर में स्टोरी कुछ ऐसी देखने को मिलती है जहां पर शादी के टाइम पर यह कांड होता है। खैर, अब आपको दिखाया जाएगा कि यहां पर जो मुस्तफ़ा की मां है वो कहेगी नहीं नहीं नहीं, मेरे अगर एक बेटे ने रिजेक्ट किया तो मैं मुस्तफ़ा से शादी नहीं करवाऊंगी। कुछ भी हो सकता है, शायद वो अपने बेटे से सेटिस्फाई नहीं है इस वजह से, बट किस्सा मुख्तसर ये वो शादी नहीं करवाना चाहती होगी, लेकिन बाप ज़बरदस्ती शादी करवाएगा और यहाँ पर मुस्तफ़ा मियाँ हमारी शर्जीना को घर लेकर आ जाएंगे। अब शादी के बाद आपको दिखाया जाएगा कि शर्जीना बहुत डिस्टर्ब होगी, जिसको बहुत अच्छे तरीके से वो चेयर अप करने की कोशिश करेगा, उसके साथ खाए पिएगा, हंसे खेलेगा, जो कि इवेंचुअली बड़े मज़े के सीन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर वो शादी के दूसरे दिन ही मतलब उसकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल ही कैजुअल है, फॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं है उसकी लाइफ में। तो वो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी जो शर्जीना है वो लाइक करना शुरू हो जाएगी, उसको उसके साथ खाना पसंद है। जैसे लेट से वो अगर नूडल जो है वो हाथ से खाता है तो वो उसको भी कहेगा कि हाथ से खाओ, और बहुत सारी ऐसी फ़नी चीज़ें जब आपस में करेंगे तो शर्जीना विल स्टार्ट लाइकिंग हमारे मुस्तफ़ा भाई को। उसका भाई नहीं है भैया, उसका शौहर है। खैर, होगा ये कि दोनों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, सब कुछ परफेक्ट है। आपको दिखाया जाएगा कि शुरू के शादी के सीन तो बड़े मज़े के होंगे, लेकिन चूंकि हमारे अदील भैया ने शादी करनी है, जो रीज़न बताएगा कि भैया किस वजह से वो उसने रिजेक्ट किया हमारी
इस शर्जीना को, तो वो घर में आगे कहेगा कि वो उसकी बॉस की बेटी के साथ शादी करना चाहता है। घर वाले कहेंगे चलो ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी इसी में मर्जी थी। उसकी शादी, खैर किस्सा मुख्तसर ये कि वहाँ पर करवा दी जाएगी। अब शादी के बाद मतलब होगा कुछ ऐसे कि जो हमारी रुबाब है वो इतने बड़े घर से जब छोटे घर में आएगी तो वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगी। वो ये सोचेगी कि क्या मतलब मैं सारी ज़िंदगी अब इस घर में रहूँ। तो उसको ये एक वीक पॉइंट नज़र आएगा कि जो मुस्तफ़ा है वो बहुत ही फंकी और फजूल बंदा, यहाँ पर घर वाले इससे बहुत तंग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर वो कोई गलत एलिगेशन लगाएगी जिसके चलते यहाँ पर मुस्तफ़ा कहेगा कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि पहले पुलिस ने भी उसको मिसअंडरस्टैंडिंग से पकड़ लिया। तो घर वालों के सामने ना मुस्तफ़ा की कोई इतनी अच्छी इमेज नहीं है। आपको दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा को स्लैप लग जाएगा और यहाँ पर मुस्तफ़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा। अपनी बेगम से पूछेगा कि क्या वो घर छोड़कर उसके साथ जाना चाहती है, क्योंकि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहता। तो ऑब्वियसली वो उसकी बीवी है, उसको उससे प्यार भी हो गया, तो वो कहेगी ठीक है जहाँ तुम वहाँ मैं। ये दोनों मुस्तफ़ा और इसकी जो बेगम है यानी कि शर्जीना, ये घर छोड़ के चले जाएंगे। अदील भी शुक्र करेगा कि ये बला जो है वो घर से टली, क्योंकि उसने भी काफ़ी फाइट की थी जब उसको पता चली ये बात कि हाँ इसने मेरी बेगम के साथ कुछ गलत किया। ये मेरी प्रेडिक्शन है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। अब जब ये घर छोड़कर चला जाएगा, बट प्रॉब्लम वाली बात यह है कि रुबाब की प्रॉब्लम मुस्तफ़ा नहीं था, रुबाब की प्रॉब्लम ये घर था, ये छोटा घर जहां पर उसको रहना पड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को कहेगी कि देखो हम यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं, कहीं और जाते हैं, दिस एंड दैट। तो जो आगे से अदील है वो कहेगा देखो मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं उनको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, अब तो मुस्तफ़ा भी इस घर में नहीं रहता, तो हमें यहीं रहना होगा। आपको दिखाया जाएगा कि बावजूद इसके कि उसने मुस्तफ़ा को घर से बाहर निकलवा दिया, वो बहुत ज़्यादा फाइट करेगी इस चीज़ के ऊपर, उसको कन्वेंस करेगी, जिसकी वजह से होगा ये कि आपको दिखाया जाएगा कि जो अदील है वो भी मजबूर होगा ये घर छोड़ने पे। और मज़े की बात ये है कि ये जो हमारी रुबाब होगी, इसकी जो बॉस है, ये इसे अपने घर में ले जाएगी कि आप हमारे घर में ही आके रहो, हम मतलब इतने बड़े घर में क्या करेंगे, वहाँ पर मेरे मामा पापा भी हैं, दिस एंड दैट। का मतलब वो उसको अपने घर ले जाएगी। अब जो अदील है वो बड़ा, चूंकि थोड़ा सा लाइक मटेरियलिस्टिक तो है ही है, लेकिन उसने अपने माँ बाप की बड़ी टेंशन है। जब वो देखेगा उसके माँ बाप बड़े परेशान हैं, घर में अकेले हैं, अपसेट हैं, तो वो अपने माँ बाप को कहेगा कि ठीक है आप भी आ जाओ इस घर। अब अगर उसके माँ बाप आते हैं उस रुबाब के घर में, तो रुबाब को ये चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रुबाब उनकी अच्छी खासी इंसल्ट करेगी और कहेगी कि दफ़ा हो जाओ इस घर से, आप लोगों का जब इतना अच्छा घर है अपना तो वहाँ पर जाके रहते क्यों नहीं हो। अब जो यहाँ पर अदील का बाप है और उसकी जो माँ है वो सोचेंगे कि एक बेटे को तो घर से बाहर निकलवा दिया, दूसरे को भी ये कब्जा करके बैठ गई, दैट मीन्स प्रॉब्लम इसी में थी। वो मेरे ख्याल से फिर मुस्तफ़ा को अप्रोच करेंगे और मुस्तफ़ा को कहेंगे बेटा हमसे गलती होगी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, वो जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ था वो इस घर से चली गई है, तो तुम वापस आ जाओ। और मुस्तफ़ा जो है अच्छे बच्चों की तरह अपनी बेगम को लेकर फिर से इस घर में आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो ये सारी बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि मुस्तफ़ा शादी के बाद भी नहीं बदलेगा। ऑल्दो उसकी बेगम बहुत कोशिश करेगी उसको चेंज करने के लिए, उसकी कंडीशन बेहतर करेगी, रूम को अच्छा करने की कोशिश करेगी, कहीं जा रहा होगा तो उसके बटन बंद करने की कोशिश करेगी, उसको खाने पीने उठने बैठने के सलीके सिखाएगी, लेकिन वो बंदा चेंज होने का नाम नहीं ले रहा। उल्टा वो गुस्सा करता है जब उससे कोई भी चीज़ चेंज करने की कही जाती है। ये एक मुस्तफ़ा की आप कह लो कि एक वीक पॉइंट है, उसकी बुरी चीज़ है, जिससे ग्रेजुअली दिखाया जाएगा कि जो हमारी शर्जीना है वो तंग तो बहुत पड़ेगी लेकिन वो अपनी एफर्ट्स बरकरार रखेगी। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि इस घर में आने के बाद फिर से उसका जो बाप है वो उसके साथ अच्छे तरीके से नहीं पेश आएगा, उसको कहेगा कि इम्प्रूव करने के लिए, तो वो आगे से अपनी बेगम को कहेगा कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ पैसे की इज्जत है, मेरा बाप इतनी ठोकर खाने के बाद भी अदील की ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, मेरी नहीं करता। आपको दिखाया जाएगा कि उस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारा जो मुस्तफ़ा है वो ज़्यादा बुरी हरकतें करना शुरू कर दे, ज़्यादा घर से बाहर रहना शुरू कर दे, जिससे हमारी शर्जीना तंग होगी और वो फिर अपने घर भी चली जाएगी। उसका बाप पूछेगा कि क्या हुआ, वो कहेगी कि मुस्तफ़ा वैसे नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था, वो बहुत चेंज हो गए हैं। इस तरह की बातें अपने बाप के साथ कर सकती है और बाप काफ़ी फटेगा अपने दोस्त के ऊपर कि मतलब मैंने तो अपनी बेटी को तुम्हारे घर ब्याह कर परेशान कर दिया है, एक बेटे ने छोड़ दिया, दूसरा बेटा निभा नहीं पा रहा। तो आपको ना मुस्तफ़ा की और शर्जीना की बहुत ज़्यादा फाइट्स भी दिखाई जाएंगी जो कि आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी, क्योंकि कभी ये फाइट करेंगे, कभी एक दूसरे के साथ फिर से नॉर्मल हो जाएंगे जैसे नॉर्मल कपल करते हैं। अब होगा ये कि हमारे इस पॉइंट पर जो मुस्तफ़ा भाई हैं वो चाहेंगे कि वो अब लाइफ के अंदर कुछ चेंज करें, क्योंकि उनकी लाइफ अपनी बहुत डिस्टर्ब हो गई है, वाइफ पसंद नहीं कर रही, घर वाले पसंद नहीं कर रहे, तो वो हो सकता है कि पैसे में मगन हो। मुझे पता नहीं टीजर्स देख के क्यों ऐसी फीलिंग भी आती है कि जहाँ पर मुस्तफ़ा रातों रात घर से बाहर रहता है और जो हमारी शर्जीना वो कहती है कि मैं भी घर से बाहर रहूँगी तुम्हारे साथ, जहाँ तुम वहाँ मैं, तो इस वजह से भी जो है ना मुस्तफ़ा काफ़ी डिस्टर्ब होगा। और ख़ास तौर पे जिस टाइम
हो सकता है कि बाहर रोड पे या किसी भी जगह उसकी बीवी के साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश करे तो वहाँ पर मुस्तफ़ा ट्रिगर हो और इन दोनों के दरमियान एक काइंड ऑफ सेपरेशन हो और वो उसको कहेगा कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तुम रहो अपने पेरेंट्स के साथ या किसी और के साथ शादी कर लो, जबकि ये चीज़ हमारी शर्जीना को बहुत तकलीफ़ देती है। अब ड्रामे की लास्ट एपिसोड्स में मेरे ख्याल से आपको यही दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा कुछ भी करके अपनी इस फैमिली कंडीशन की वजह से वाइफ को देखकर सारी बातें दिमाग में रिकॉल करके अपने आप को एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेगा, मेहनत करेगा। जो अनएथिकल हरकत कर रहा है, किसी के अकाउंट हैक करके उसको पॉजिटिव मैनर में यूज़ करेगा, क्योंकि हैकर्स भी पॉजिटिव हैकर्स भी होते हैं और नेगेटिव हैकर भी होते हैं। तो हो सकता है कि पॉजिटिव हैकर बन के यहाँ पर अच्छा खासा पैसा अर्न करके अपनी बेगम को भी वापस ले आए, अपनी घर वालों की नज़र में भी इज्जत बना ले और इस तरीके से इस ड्रामे का एक बेहतरीन अच्छा सुपर्ब हैप्पी एंड हो जाए। लेकिन बदले में आपको दिखाया जाए कि अदील, उसकी जो वाइफ है वो उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती, उसको सारी ज़िंदगी के लिए अपना गुलाम बना लिया उसने। ये ड्रामा इस तरीके से हो सकता है कंक्लूड हो। पहली एपिसोड देखने के बाद मैं आपको ये सारी स्टोरी कंपाइल करके बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टोरी को हम साथ साथ मॉडिफाई करते रहेंगे। इनिशियल ड्रामे का ओवरव्यू ये है, आगे से मज़ीद स्टोरी को ट्वीक करेंगे जैसे जैसे हम एपिसोड्स को देखेंगे। तो भैया मुझे बताएं, इस ड्रामे का एक कंप्लीट ओवरव्यू लेने के बाद, स्टोरी सुनने के बाद आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो ये ड्रामा देखने के लिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।